नमस्कार। आज 17 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़े अपडेट। जानेंगे देश में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देवघर में पिछले 3 दिनों में हुई 2 हत्याओं के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी वन प्रमंडल के गारू पश्चिमी वन क्षेत्र में एक हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार रात को इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के अनुसार प्रारंभिक जांच में हाथी के रहस्यमयी मौत का पता चला। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के किसैनी गांव में 17 वर्षीय नीलम कुमारी और 18 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक नीलम के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और लगा रखा था। रामगढ़ जिले के पतरातू में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि आरोपी MGCPL ओवरब्रिज निर्माण कंपनी से रंगदारी का मांग कर रहे थे। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के भंडरिया में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका मैट्रिक की छात्रा थी। शनिवार को परीक्षा देने के बाद वह घर लौटी और सिरदर्द का हवाला देकर सो गई। झारखंड के पलामू जिले में कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चैनपुर थाना क्षेत्र के लापालारा में हुए इस हादसे में रांची के मोहराबादी निवासी शशांक शेखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के कोडरमा में सड़क हादसा हुआ। कोडरमा घाटी में 9वां माइल के पास सड़क किनारे खड़ी धनबाद से बिहार शरीफ जा रही यात्री बस को एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस मौके पर पलट गई। झामुमो अब क्षेत्रीय दल की छवि से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की रणनीति बनाने में जुटी है। पार्टी अब अपना विस्तार झारखंड से बाहर दिल्ली, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ में भी करेगी। इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। धनबाद के रंगाटाड़ा श्रमिक चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक महिला जब अपनी 2 बच्चों के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक नंबर NL01AG 5644 ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजपा ऑफिस के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी देवाशीष चौधरी 62 और उनकी पत्नी नूपुर चौधरी 56 की मौत हो गई। हजारीबाग में सौतेले पिता ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ 1 साल रेप किया। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता की मां उससे बीमार जांच समझकर डॉक्टर के पास ले गई, जहां जांच में पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती। रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में का तापमान एक बार फिर चढ़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल के मौसम में बदलाव होगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान एक बार फिर 16 डिग्री के पार पहुंच सकता है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य में मेघ गर्जन, बारिश की वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र के अनुसार 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा। गुमला शहर के कचरों का अंबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो वार्ड क्षेत्र में महीनों तक बिखरे कचरों और बजाती नालियों की सफाई संभव नहीं हो पाती। नतीजा गंदगी से बदबू आती है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। PM शहरी आवास योजना के तहत हजारीबाग के कोलघट्टी में 288 फ्लैट बनाए गए। 1 BHK फ्लैट 4 लाख में लोगों को दिए गए। सभी फ्लैट का आवंटन नगर निगम की ओर से की गई, लेकिन अभी वहां करीब 150 से ऊपर फ्लैट लोग रह रहे हैं। PM शहरी आवास योजना में रह रहे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन लोगों के पास पीने की पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित तकनीक 2 पहिया वाहनों को अब सुरक्षित बनाया जाएगा। AI एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS नाम की तकनीक से 2 पहिया वाहनों में दुर्घटना की आशंका को न्यूनतम किया जा सकेगा और बाइकर्स की जान को बचाया जा सकेगा। इस तकनीक के आधार पर अब 2 पहिया वाहनों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। इस अभिनव तकनीक के आधार पर प्रोडक्शन शुरू करने की पहल जमशेदपुर की युवा ने की है। ऑनलाइन ठगी के नए सामने तरीके आ रहे हैं, जहां ठग घर बैठे काम दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं।
रातू के एक मॉल में शनिवार को ऐसा मामला प्रकाश में आया, जहां एक युवती खुद इस जाल में फंसकर ठगी का शिकार बन गई। टाटानगर स्टेशन पर डी रोड पर शनिवार रात जिस डंपर से दंपति की मौत हुई वह नो एंट्री में घुसा था। डंपर का जुगसुलाई से ही पीसीआर वैन पीछा कर रही थी। यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं होने पर रांची जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रति नाराजगी जाहिर की। विभाग ने शनिवार को स्कूलों को पत्र जारी कर कहा कि 6 माह के दौरान कई बार कार्यादेश दिया गया, लेकिन डाटा अपलोड नहीं किया गया। विधायक कल्पना सोरेन की अध्यक्षता में बीते 31 जनवरी को विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में फंड की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस संदर्भ में विभाग को केंद्र सरकार से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया है। मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड संख्या 3 में गुरियाही नदी के किनारे स्थित बड़की बेड़िया की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, परंतु नगर निगम क्षेत्र में लाए जाने के 7 साल में भी यहाँ बुनियादी सुविधा सुलभ नहीं कराई जा सकी। झारखंड का मौसम और वायु गुणवत्ता। आज झारखंड में न्यूनतम तापमान 17.95 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और आर्द्रता 19% दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक के AQI 111 है, जो संतोषजनक से अधिक है। संवेदनशील लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। LPG सिलेंडर की कीमतें। आज झारखंड में 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमतें जिलेवार भिन्न है। पूर्वी सिंहभूम में यह 842.50 रुपये में उपलब्ध है, जबकि रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में इसकी कीमत 860 रुपया 50 पैसा है। हजारीबाग और कोडरमा में यह 862 रुपये में मिल रहा है। देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारियां। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। आज से मंदिरों के शिखर पर पंचूल उतारे जाएंगे, जिसकी शुरुआत भगवान गणेश मंदिर से होगी। यह प्रक्रिया महाशिवरात्रि तक जारी रहेगी, जिसमें पंचशूलों की सफाई और पुनः स्थापना शामिल है। ये थी आज की झारखंड में 25 खबर है। इसी तरह देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।